मैंने 5 किलो हीरे एक बाल्टी में भर दिए थे। लगभग अनुमान लगाया जाए तो उनकी कीमत कई अरब डॉलर थी। वॉल्ट को सील करने के बाद मैं बिल्कुल शांत तरीके से बाहर निकल आया। जैसे ही गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ गया, मैंने एक कचरे की ट्रॉली को धकेलते हुए रेस्टरूम में पहुंचा दिया। रेस्टरूम के अंदर मैंने चुपचाप ड्रेन पाइप में थोड़ी सी छेड़छाड़ की। फिर मैंने नल खोल दिया और धीरे धीरे सारे हीरे पाइप में डालने लगा। कुछ ही देर में हीरे पानी के साथ बहते हुए उस जगह पहुंचने लगे जहां मैंने पहले से इंतजाम कर रखा था। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, तभी लगभग मेरी टक्कर एक गश्त लगाते गार्ड से हो गई। खुशकिस्मती से मैं उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी जेनेटर के रूप में काम करता था, इसलिए गार्ड को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ और इसी तरह यह पूरी डकैती सफल हो गई। उधर बैंक मैनेजर को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वॉल्ट खोला, वे हैरान होकर वहीं जम गए, क्योंकि एक भी हीरा अंदर नहीं था। पूरा कमरा अचानक खामोशी से भर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। यह इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहां 24 घंटे निगरानी कैमरे चलते थे। ऐसी चोरी होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बात को सार्वजनिक घोटाला बनने से बचाने के लिए बैंक के प्रेसिडेंट ने तुरंत आदेश दिया। उनके पास सिर्फ 3 दिन थे चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अगर चोर नहीं मिला तो बैंक के लिए इस नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन होगा। तभी अचानक मैरी ने मुझे नीचे देखा। वह तेजी से मेरे पास आई और मुझसे सवाल करने लगी, लेकिन मैं कुछ कह भी पाता उससे पहले ही जांच अधिकारी ने मुझे ऑफिस में बुला लिया। अब आदेश दिया गया कि कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जांच अधिकारी का मानना था कि यह काम किसी अंदर के व्यक्ति ने किया है। जांचकर्ताओं ने एक एक करके सभी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मैरी बार बार यही कहती रही कि उसे कुछ भी नहीं पता। कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। आखिरकार जांचकर्ताओं को फिलहाल वहां से जाना पड़ा। हीरों को ढूंढने के लिए बैंक ने वॉल्ट के आसपास की जमीन तक खुदवा दी। यहाँ तक कि उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर को भी बुला लिया। लेकिन फिर एक ऐसा जवाब मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इंश्योरेंस कंपनी ने साफ साफ पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वे इस नुकसान की भरपाई कर सकें। और जैसे जैसे बहस बढ़ती जा रही थी, उसी समय बैंक के प्रेसिडेंट को एक धमकी भरा पत्र मिला, जो मैंने खुद उन्हें भेजा था।